नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वाल्मीकि नगर विधानसभा अंतर्गत रामपुरबा पंचायत के ठाड़ी गांव में बिहार सरकार की सहकारिता एवं वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। माननीय मंत्री ने मोदी सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी ने किया। जनसभा को जिला उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी हृदया दुबे एवं जिला महामंत्री सुजीत चौरसिया ने संबोधित किया। जनसभा के उपरांत माननीय मंत्री ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार एवं बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताया। माननीय मंत्री ने प्रेस के माध्यम से वाल्मीकि नगर के सम्मानित जनता से एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी सुनील कुमार को वोट करने की अपील की। निकलते हैं सो करके आंख मिचते हुए और बिना कुछ खाए और 1:30 बजे तक विद्यालय संचालित हो रहा है और जिस समय धूप है कड़ा उसी में बच्चे निकल रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पत्राचार माने अपने अखबारों में छापा भी है और उसको भी किया है। तो हम ये चाहेंगे सर, क्या इस पर आप लोगों की तरफ से बिल्कुल सरकार से या सरकार के मुखिया से वार्ता हो सकती है? हेलो जी नमस्कार सर। नमस्ते। हम जानना चाह रहे थे कि हम अभी वाल्मीकि नगर आए हुए हैं और 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर और यही समाधान यात्रा उनकी शुरू हुई थी। समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समाधान यात्रा पर निकले थे वाल्मीकि नगर से। एक मामला है 5 जनवरी 23 का। जी 23 का। उसमें आप लोग को शामिल होने का मौका मिला था? जी हमको ख्याल पड़ता है 2023 में जी हम लोग थे सर। हाँ, उस समय को आदेश दिया था वन विभाग सड़क निर्माण का सड़क का मामला था। हाँ सड़क का मामला था। जो सड़क बनना था जिसका खालीकरण होना था, हाँ उसके बारे में पूछा गया था उस समय। हाँ थोड़ा हल्ला कर। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष मानवर भूपेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ पटना चल कर आए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चा के पूर्व हमारे मंत्री और किसानों के मसीहा रणविजय रोशन जी हमारे साथ आज के टीम में सम्मिलित सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सम्मानित नेतागण और इस मौके पर हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों और साथियों, आज मैं लगभग समय की मांग थी। उस समय भी सरकारी नौकरियों में हमने समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, अटल जी का सपना था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति उस समाज को मुख्यधारा में लाना। उस समय जननायक कर्पूरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जनसंघ के समर्थन से सरकारी नौकरियों में हमने अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। 2005 में सरकार जब हमारी आई, उसके पहले 74वां संविधान संशोधन हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि आप मॉडल कानून बनाओ पंचायती राज के लिए और निकाय चुनाव को लेकर। यह बिल बिहार में भी आया। लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो सामाजिक न्याय के नाम पर आंसू बहाना का जो काम करते थे। और लालू यादव ने तो हमने प्रस्ताव लाया, विधेयक जब आया विधानसभा में, हमने कहा सरकारी नौकरियों की तरह कर्पूरी फार्मूला है। समाज में अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक पीछे हैं, इनको आप आरक्षण दीजिए। हम उस विधेयक के विरुद्ध अमेंडमेंट दिया। कुछ सवाल हैं, हम सुन लीजिए पहले, तो आप पहले आप ही सुना लीजिए, हम लोग जो नहीं मतलब हम और अब सुने, हम जा थोड़े रहे एकदम आपकी बातों को सुनूंगा मैं। और इसलिए बता रहे हैं मुद्दा छिड़ा हुआ है, आपके माध्यम जनता में जाना चाहिए जाकर। और उसी लालू ने जो आरक्षण की लालू आज बात कर याद करा रहे हैं, इस लालू आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। तो उस समय पिछड़ों को आरक्षण देने की जब बात आई तो लालू ने हाथ खींच लिया। असेंबली में वोटिंग हुई, वोटिंग में मैं हार गया, भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, मतलब कम संख्या में हम थे। और तब समय का इंतजार देख रहे थे। 2005 में सरकार में हम आए, जनता से वायदा हम किए थे और लालू यादव जनता का चला तो हाई कोर्ट गए हमारे लोग। हाई कोर्ट ने कहा मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चले गए लालू यादव।
हम समय का इंतजार देख रहे थे। 2005 में हमारी सरकार बनी और हमने 2005 में सुप्रीम कोर्ट से उस रीट को हमने वापस लिया जो सरकार ने फाइल किया था। और तब बिहार में 2006 में पंचायती राज का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हम याद कराना चाहेंगे महिलाओं के लिए 50% किसी जाति वर्ग की जाकर के हो और 20% अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकार ने पंचायती राज में निकाय चुनाव में आरक्षण दिया, एकल पद में आरक्षण देने का काम। माननीय मोदी जी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग था संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो कह रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बोल रही जाकर के हैं, जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई उस समय